देखो हमारे इंडिया में दोनों टाइप के ही आइलैंड प्रेजेंट है। जो अंडमान एंड निकोबार वाला जो आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, राइट, तो वो हमारा वोल्केनिक ओरिजिन है। और जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि हमारा अरेबियन सी में है, वो कोरल रीफ के एक्यूमुलेशन से फॉर्म हुआ है, राइट। इसको खत्म करने के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर हम गूगल मैप पे जाएंगे तो निकोबार में आपके कार निकोबार है, ठीक है, उसका लिटिल निकोबार है, और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके क्या किया, रॉस का कर दिया आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। उसके बाद आपका नील आइलैंड का कर दिया शहीद द्वीप, और आपका जो हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम कर दिया स्वराज द्वीप। तो ये है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। जब भी एग्जैक्ट डेटा यूपीएससी देता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत होता है, हर बार नहीं। जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे लेक्चर्स को फॉलो अप करते हुए आ रहे होंगे, और आप आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, ठीक है। क्योंकि जब आप फीडबैक देते हो तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर आगे और लेक्चर्स में इम्प्रूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब तक हमने देखो फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये आज हमारा लास्ट होने वाला है फिजियोग्राफिक डिवीज़न का, जिसमें हम आइलैंड्स को कवर करेंगे। बाकी अब तक जितने भी पिछले फिजियोग्राफिक डिवीज़न पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अब तक आपने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, सिविल सर्विसेज विद नीलेश, वहाँ पे जाके आप मतलब पहले पीछे के सारे लेक्चर्स कवर कर लेना और फिर आज के लेक्चर्स को आप देख सकते हो। और ये हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी अनाउंस किया था कि मैं पोर्ट्स कवर कराऊंगा, लेकिन जो पोर्ट्स है ना वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। तो आपको अगर अर्जेंट नीड होगी तो आप कमेंट करके बताना मुझे, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं पोर्ट्स का ला दूंगा। अदरवाइज क्या है कि हम इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ को पहले ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद मैं पोर्ट्स फिर कवर करा दूंगा। तो आप कैसा चाहते हो ये हमें कॉमेंट में करके बता देना। तो चलिए आज के टॉपिक से हम शुरू करते हैं। आइलैंड्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा यूनिक तरीके से कराऊंगा, इसे इस तरीके से कोई भी कवर नहीं कराता है, क्योंकि सब सोचते हैं आइलैंड से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, हुए भी हैं, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाऊंगा आप लोगों को तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये टॉपिक में मैं ना आपको जो भी रिक्वायर है मतलब मैप वर्क दिखाऊंगा, ठीक है, कहाँ पे क्या लोकेशन है एक एक करके, और कोशिश करूंगा यहीं पे याद करा दूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक आइलैंड्स जो है, तो पहले आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि आइलैंड्स क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बेसिक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो आइलैंड्स बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ लैंड मास, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल दी साइड्स। तो जैसे हमने इंडिया का बात जब पेनिनसुला का जब बात किया था, तो पेनिनसुला क्या है कि तीन साइड से घिरे रहता है ना, तीन साइड से ओशन से या फिर वाटर बॉडी से कवर रहता है। लेकिन जो आइलैंड होता है हमारा वो क्या होता है, जैसे ये आइलैंड है, ये चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा रहेगा, राइट। तो काइंड ऑफ एक लैंडफॉर्म है। अब आइलैंड का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत तरीकों से हो सकता है, लेकिन जो मेन दो तरीके हैं वो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट, कि आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक तो वोल्केनिक होता है, ठीक है, मतलब एक वोल्केनिक ओरिजिन होता है, और दूसरा आप देखोगे कोरल रीफ से, मतलब ऑर्गेनिक। तो देखो हमारे इंडिया में दोनों टाइप के ही आइलैंड प्रेजेंट है। जो अंडमान एंड निकोबार वाला जो आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, राइट, तो वो हमारा वोल्केनिक ओरिजिन है। और जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि हमारा अरेबियन सी में है, वो कोरल रीफ के एक्यूमुलेशन से फॉर्म हुआ है, राइट। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि कोरल रीफ्स क्या होता है, ठीक है, उसके कुछ टाइप्स बहुत ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि उस आइलैंड के फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो जब मैं अभी इसी वीडियो में जब लक्षद्वीप कवर करा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगा, क्या होता है कोरल रीफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो अब आगे देखते हैं हम, ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया फॉर्मेशन बता दिया, दो तरीकों से होता है, ठीक है। तो बाकी अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन आपका देखो जो इंडिया के हम रिस्पेक्ट में अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही हो, पहला हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप कहाँ है आपका, अरेबियन सी में, ठीक है। लक्षद्वीप का फॉर्मेशन यही कोरल से होता है, ठीक है, जो कोरल सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन से। उसके बाद रिवराइन एंड इनलैंड आइलैंड्स है, जो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, रिवर, ठीक है, नाम में क्या है, रिवर, मतलब जो आइलैंड रिवर के थ्रू फॉर्म हो रहा है। क्योंकि आप मोस्टली जो आइलैंड देखते हो तो वो ओशन में प्रेजेंट रहते हैं या फिर सी के बीचों बीच में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। लेकिन कुछ रिवर जो है ना, कुछ आइलैंड जो है उसको रिवर भी फॉर्म करती है थ्रू दी ब्रेडेड स्ट्रीम। तो ये सारे मैं टर्म्स ज्योग्राफिकल टर्म्स है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो इस टाइप के आइलैंड हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जो मजौली है आपका, ठीक है, ये आगे आप देखोगे एग्जाम्पल इसका।
फिर बाकी अदर कोस्टल आइलैंड, जो कोस्ट के अराउंड मतलब जो कोस्ट के अलोंग जो आइलैंड, जो भी आइलैंड प्रेजेंट है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि कई एग्जाम में पूछ रखे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सबका डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से शुरू करते हैं, राइट। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैप वर्क करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो इससे यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको खत्म करने के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर हम गूगल मैप पे जाएंगे, वहां पे देख लेंगे एग्जैक्ट लोकेशन कि हमारे माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि डायग्राम में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो आपको गूगल मैप से आइडिया लग जाएगा। तो अब देखो, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो और पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, राइट। तो अब देखो इसमें क्या है, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं ना कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका अंडमान आइलैंड जो है वो अलग है, और जो आपके निकोबार आइलैंड्स है वो अलग है। अंडमान में भी फर्दर सब डिवीजन है। तो सबसे पहला जो है आपका नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, और उसके बाद लिटिल अंडमान है। ये 4 मेजर डिवीजन है उसके, ठीक है। उसके बाद फिर आपका निकोबार आता है, तो निकोबार में आपके कार निकोबार है, ठीक है। उसका लिटिल निकोबार है, और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार इन सब में सबसे बड़ा आइलैंड्स है। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो देखो नॉर्थ अंडमान में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपका सैडल पीक, ठीक है। तो सैडल पीक जो है ना अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखना। तो ऐसे पूछ भी सकते हैं, जैसे बहुत बार पूछते हैं कि कौन कौन से माउंटेन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में प्रेजेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स उसका नाम मैं आपको यहाँ पे मतलब जो भी है लिस्ट डाउन कर रखा हूँ। उसके बाद फिर आपको हाईएस्ट पूछ सकते हैं, अरेंज करने बोल सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखना। एग्जैक्ट हाइट वगैरह मैं मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बस ये याद रखना सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका मिडिल अंडमान में कौन सा आता है, माउंट डियावलो, ठीक है। माउंट डियावलो आपका किसमें है, मिडिल अंडमान में। फिर आपका साउथ अंडमान जो है, यहाँ यहीं पे जो है आपका अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, ठीक है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है रिसेंटली 2024 में। उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, श्री विजयपुरम, राइट। उसके बाद आपका साउथ अंडमान में ही जहां पे आपका कैपिटल है, और यहाँ पे आपका सेलुलर जेल भी प्रेजेंट है, राइट। यहीं पे आपका पोर्ट ब्लेयर में क्या है, सेलुलर जेल भी प्रेजेंट है। काला पानी की सजा आप सुनते होंगे जब आप कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी जो भी हमारे रिवोल्यूशनरी होते थे। तो ये यहीं पे उनको ला के रखा जाता था। उसके बाद फिर आपका आता है लिटिल अंडमान, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ कुछ चैनल्स आपको डिस्कस करूंगा, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे यहीं के यहीं याद कर लेना। तो डंकन पैसेज आप बहुत बार सुने भी होंगे, न्यूज में भी रहता है और वैसे भी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो डंकन पैसेज जो है ना, इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप याद रखो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है, राइट। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखना जरूरी है। फिर आपका 10 डिग्री चैनल आप सुनते होंगे कि अंडमान जो आइलैंड्स है उसको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करता है, जो है वो लाइन है 10 डिग्री चैनल। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, मैंने आपको लैटिट्यूड वाले में भी इसको करा रखा था। तो टू बी स्पेसिफिक, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, राइट। फिर कार निकोबार और लिटिल निकोबार, इन दोनों के बीच में जो चैनल है जो दोनों को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम सोमब्रिनो चैनल, राइट। उसके बाद फिर से लिटिल निकोबार और साउथ निकोबार के बीच में है आपका प्राइस चैनल। और सबसे लास्ट में जो आपका ग्रेट निकोबार है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। इसमें आपका क्या है, ग्रेट चैनल, ठीक है, इसके साउदर्न साइड में। और ग्रेट चैनल जो है वो आपके अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इंडोनेशिया वाले जो भी आपका सुमात्रा और सुंडा लैंड है उसको ये सेपरेट करता है, ठीक है, इंडोनेशिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक माउंटेन पीक है माउंट थुलियर, तो वो कहाँ है, आपके ग्रेट निकोबार में। और बाकी अभी हम और भी जो जो चीजें प्रेजेंट आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स याद कर लो। माउंटेन थुलियर जो है आपका ये आपका ग्रेट निकोबार में। और इंदिरा पॉइंट आपको पता ही है, इंडियाज एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो ये भी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे प्रेजेंट है, टू बी स्पेसिफिक। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। बाकी बैरन आइलैंड जो है वो आपका एक इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी यहीं पे है, मतलब अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पास ही है। और फिर नारकोंडम आइलैंड है, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो वॉल्केनो के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो सब जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। अब हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर के फीचर्स, राइट। तो इसका देखो, इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था कि इट वाज फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडिया एंड बर्मा प्लेट, ठीक है। तो ये जब दोनों प्लेट टकराए थे तो वहां पे वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ था, राइट। तो उसके वजह से जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था। एंड इट इज ऑल्सो
कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ अरक्कन योमा रेंज। तो अरक्कन योमा मैंने आपको बताया था क्या है, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार उसी का एक्सटेंशन है। तो जब मैं आपको ओरिजिन पढ़ा रहा था ना इंडियन हिमालयास का, और इंडिया आप देखे ही थे कि जो इंडियन प्लेट था वो गोंडावाना लैंड से जाके फिर निकल के फिर यूरेशियन लैंड से टकराया था। तो उसी दौरान ना ये सारे मतलब जो लैंडफॉर्म है ये डेवलप हुए थे। मतलब इसका भी जो आप अगर टाइम पीरियड टू बी स्पेसिफिक जानना चाहो तो मतलब ये अराउंड 80 मिलियन ईयर्स एगो, जो कि आपका सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो उसमें इसका ही फॉर्मेशन हुआ था 80 मिलियन ईयर्स एगो। तो एग्जाम में अगर स्टेटमेंट फ्रेम करना होगा तो यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू कोलिजन ऑफ, तो वो दे देंगे कि इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, इंडिया प्लेट और बर्मा प्लेट। बर्मा म्यांमार का ही पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कॉन्वेक्स टुवर्ड्स वेस्ट है, मतलब ये आप देख रहे थे ऐसे, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स आपको पता है, तो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स वेस्ट आपका इंडिया यहाँ है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद ये आपके वेस्ट में है। ये मैंने बता दिया आपको एक्सटेंशन अरक्कन योमा का, जो कि म्यांमार में। फिर इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक और कोरल ओरिजिन, और यहाँ पे क्योंकि ये वोल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है, इसलिए ये मतलब हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटी आती रहती है, ठीक है, अर्थक्वेक्स वगैरह यहाँ पे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद फिर जो बैरन आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, दी ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड हियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैरन आइलैंड्स आप याद रखना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड प्रेजेंट है, तो ये सब मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। अंडमान में कौन कौन सा था एक बार दोबारा रिकॉल कर लो, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसका लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और फिर आपका ग्रेट निकोबार, ये सारे आइलैंड्स प्रेजेंट थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ था कि पहले जो 3 आइलैंड थे आपके, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड, उन्हीं का नाम आपका चेंज करके क्या कर दिया, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके क्या किया, रॉस का कर दिया आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। उसके बाद आपका नील आइलैंड का कर दिया शहीद द्वीप, और आपका जो हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम कर दिया स्वराज द्वीप। तो यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस पॉइंट। तो ये चीज भी आप याद रखना। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने एक पॉइंट नहीं देखा कि जो अंडमान एंड निकोबार जो है ना, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो कितने आइलैंड से मिलके बना हुआ है ये, तो इट इज अराउंड 572, ठीक है, जिसमें से आपके जो इनहैबिटेड है, ठीक है, इनहैबिटेड आपके सिर्फ 38 है, मतलब जिसमें डेवलपमेंट होती है और लोग रहते हैं। तो बाकी सब में क्या, कोई नहीं रहता है, वहां पे भी लोग रहते हैं, ठीक है, बट वो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो कि आउटर वर्ल्ड से एकदम डिस्कनेक्टेड है पूरा। तो उनको प्रिजर्व रखा गया, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो वहाँ पे कोई मतलब प्रोहिबिटेड है वो सारे एरिया ना जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं। तो बेसिकली आपके यहाँ पे नेग्रिटो ट्राइब्स पाए जाते हैं, जोरावा, सेंटिनलीज, ओंजे, ठीक है। तो ये सारे ट्राइब नेग्रिटो वाले ट्राइब्स हैं। ये इन सारे आइलैंड में जो कि इनहैबिटेड नहीं है वहाँ पाए जाते हैं, एंड दैट दीज एरियाज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर द आउटसाइडर्स, राइट, चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे वो बाहर के लोग हों, सबके लिए प्रोहिबिटेड है। क्योंकि आप पहले सुने भी होंगे कि कोई मतलब चुपके से वहाँ कोशिश किया था घुसने का, तो जो ट्राइब्स थे उनको मार दिए। तो वो लोग क्योंकि आउटर वर्ल्ड से पूरा डिस्कनेक्टेड है ना, तो दैट्स वाई मतलब उनको लगता है कि कोई अगर बाहर से आ रहा है तो दे आर मतलब काइंड ऑफ थ्रेट फॉर देम, और इसलिए वो अटैक कर देते डायरेक्टली। तो हमारे जितना वो इवॉल्व नहीं हुए, बट स्टिल हमें प्रिजर्व रखना है उनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है वो आप देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड नाम से ही पता लग रहा है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्पेसिफिकली वहां पे प्रेजेंट है। और इसी के अराउंड जो इंडियन गवर्नमेंट है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आई है, ठीक है, जिसका बहुत सारा कंट्रोवर्सी में भी ये रहा कि गवर्नमेंट नेचर को हार्म कर रही है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। बट हमें वो पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना, हमें बस ये याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ये मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली रिच है, ठीक है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो ध्यान में रखो, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में, सीडीएस वगैरह में पूछा गया ये। तो इसका जो लोकेशन है ना, ये याद रखना साउथ अंडमान में, ठीक है, निकोबार में नहीं है, स्पेसिफिकली याद रखना कहाँ पे, साउथ अंडमान। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क देख लिया। फिर कैंपेबल नेशनल पार्क, ये जब मैं अभी आपको गूगल अर्थ पे दिखाऊंगा इसका लोकेशन, तो वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा, ये भी है आपका जो है ग्रेट निकोबार में। और फिर आपका गैलेथिया नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार में। तो इन सबको मैं इसलिए स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आए दिन न्यूज़ में रहते ही हैं, तो आपको इनका लोकेशन ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको पता है कि जो मतलब डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन देते होंगे या फिर वैसे भी जो डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट से अवेयर रहते होंगे, तो उनको पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा जो सबसे पहला ट्राई सर्विसेज कमांड है। तो ट्राई सर्विसेज कमांड क्या होता है, जहां पे जो आपकी डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों एक साथ मिलकर ऑपरेट करती है, ठीक है। एक कमांड होता है, उनके उसके एक आपके हेड होते हैं जो कि आपके अराउंड मतलब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के करीब होते हैं। अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो एयरफोर्स में आपके एयर मार्शल होते हैं, और उसके बाद अगर नेवी में देखा जाए तो वाइस एडमिरल। तो इस इक्विवेलेंट रैंक के लोग एक एक करके मतलब रोटेशनल बेसिस पे इनको चीफ बनाया जाता है, ठीक है। और उनके अंडर में तीनों जो डिफेंस फोर्सेस है साथ में मिलके ऑपरेट करती है। और अंडमान एंड निकोबार ना आपका स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन प्रेजेंट है, क्योंकि जब आप मैप पे देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपके यहीं से गुजरता है, और आपका मतलब वर्ल्ड का मतलब बहुत हिस्सा ट्रेड का, ठीक है, उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाता है। तो इंडिया का इसीलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस रहना ज़रूरी है, ताकि इंडिया इंडियन ओशनिक रीजन में अपना दबदबा बनाए रखे। नहीं तो चाइना वाले पता ही है आपको, इधर उधर जो भी अपना आइलैंड बना के या फिर आर्टिफिशियल पोर्ट डेवलप करके, वो तो चाह रहे हैं कि मतलब इंडिया को कैसे, मतलब इंडियन ओशनिक रीजन को कैसे डोमिनेट करे और अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, ताकि बाकी सारी कंट्रियों को उनका हमेशा से एक्सपेंशनरी पॉलिसी रहा है, राइट। तो ये जियो पॉलिटिक्स का इशू है, हमें वहाँ डिस्कस नहीं करना है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह आप आए दिन सुनते होगे। तो दैट्स वाई अंडमान एंड निकोबार ना हमारे स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब प्लेस है। दैट्स वाई यहाँ पे ट्राई सर्विसेज कमांड बने हुए। फिर आपका ये मैंने बता ही दिया था कि होम टू इंडिजिनस ट्राइब्स लाइक जोरावाज, सेंटिनेलिस और ओंजे। फिर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑलरेडी मैंने वहाँ मैप में डिस्कस कर दिया था। पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज हो गया अभी श्री विजयपुरम हो गया है। फिर आपका राधानगर बीच, ये आपके स्वराज द्वीप पे है, ठीक है, मैप पे मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर इंदिरा पॉइंट, ये तो पता ही आपको, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑफ इंडिया। अब हम थोड़ा थोड़ा इन सारे लोकेशन को गूगल मैप पे देख लेते हैं एक बार, तो हमारे माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये रहा, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको मैं जूम इन करता हूँ तो देखो ये रहा, ये है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो आपका ये है, ठीक है, मैंने जो आपको डिवीज़न बताया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, देखो आपको दिख भी रहा होगा। और ये रहा हमारा पोर्ट ब्लेयर। आपको हो सकता है मतलब वीडियो में क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये रहा आपका श्री विजयपुरम, ठीक है, ये कैपिटल है। और कहाँ पे, किस पर्टिकुलर आइलैंड पे प्रेजेंट है, ये आपके साउथ अंडमान में है। यहीं पे आपका सेलुलर जेल भी है। फिर उसके बाद देखो कुछ कुछ रटलैंड आइलैंड यहाँ पे है। मैंने उसके बाद बताया स्वराज द्वीप, तो स्वराज द्वीप ये रहा यहाँ पे। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो यहाँ है। शहीद द्वीप आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। ये रहा मिडिल अंडमान लिखा ही हुआ है। फिर आप देखो लिटिल अंडमान के नीचे देखो, हमें ऐसे देखने में जब डायग्राम बनाते हैं तो लगता है कितना पास है, लेकिन ये देखो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इतने ऊपर है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे है, ठीक है, बीच में इतना ज़्यादा गैप है। अब यहाँ पे भी देखो आप निकोबार में, ये रहा आपका कार निकोबार, ठीक है, और ये रहा आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये वाला ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये रहा इंदिरा पॉइंट, कैंपबेला बे नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये पॉइंट को मैं आपको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये कैंपेबल बे, ये आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे वापस आएगा, 2 मिनट रुको। तो ये रहा, देखो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका कैंपेबल बे। और इसी से आप थोड़ा सा और ईस्ट में जाओगे तो ये आप इधर साइड आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ मलक्का और इंडोनेशिया का जो है, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड, आपका सुंडा आइलैंड, ये सारा ये रहा, ये है आपका स्टेट ऑफ मलक्का। तो इसीलिए ज्योग्राफी का ना बहुत बड़ा रोल है जियो पॉलिटिक्स में भी। तो इसीलिए ये सब लोकेशन आपको माइंड में हमेशा रखना। और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट मैप से जाके रेफरेंस लिया करो, क्योंकि आप इमेज में देखोगे तो बहुत बार आप अंडमान निकोबार को यहाँ के जगह आप यहाँ इमेजिन कर लोगे। तो इसीलिए गूगल मैप पे देखना ज़रूरी होता है।
अब वापस से आते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट आइलैंड को देखते हैं हम, लक्षद्वीप आइलैंड को। तो अब हम लक्षद्वीप के फॉर्मेशन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड को। तो मैंने इंट्रो में पहले ही आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया था कि दिस आइलैंड इज फॉर्म फ्रॉम कोरल सेडिमेंट्स, ठीक है। तो इसका वोल्केनिक ओरिजिन नहीं है। बहुत बार हम सुनते कोरल रीफ, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये आपका अंडर वाटर इकोसिस्टम है, जो कि आपको ओशन के नीचे आपको पाया जाता है। ये इकोसिस्टम जैसे हम हमारे लैंड पे जैसा इकोसिस्टम है ना, वैसे समंदर के अंदर भी बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है। तो सोचो, मतलब गॉड इज ग्रेट, इतना उन्होंने डाइवर्स बनाया हमारा लैंडस्केप। तो इसीलिए सोचो समंदर के अंदर भी इतना इतना डाइवर्सिटी है। तो अब देखते कोरल और कोरल रीफ क्या होता है, समझते हैं। तो देखो, कोरल पॉलिप्स करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। दे सिक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम, ठीक है, कैलकेरियस मटेरियल फ्रॉम दी सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर, जो भी आपका ओशियनिक वाटर होता है, वहां से ये क्या करते हैं, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंड दे सीक्रेट्स कैलकेरियस मटेरियल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपके क्या करते हैं, कैलकेरियस मटेरियल्स को डिपॉजिट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक आपका स्ट्रक्चर बनते जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होगा आप इमेज में, ठीक है, नीचे ये कैलकेरियस मटेरियल्स डिपॉजिट हो गया। अब यही जो बोलते हैं ना, द एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, दे आर नोन एज रीफ। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रीफ। और ये दे लिव्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ जूजैंथलिया एल्गी, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसके साथ रहते हैं, जूजैंथलिया के साथ, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे, ओशियनोग्राफी कवर करोगे ना, तो कोरल रीफ को डिटेल में कवर करोगे। तो समझ गए। तो जो कोरल है आपका, कोरल पॉलिप्स है, दे आर ऑर्गेनिज्म विच सिक्रेट कैलकेरियस मटेरियल, ठीक है। ये अपने अराउंड एक कैलकेरियस वो डिपॉजिट बना लेते हैं, ठीक है। इन्हीं को यही सारे बहुत सारे एक्यूमुलेट होके ना एक आइलैंड का शेप ले लेते हैं। तो जैसे ये इमेज में आप देख रहे होगे कि नीचे आपके जो भी है कैलकेरियस डिपॉजिट, ठीक है। अब समझो यही वाटर लेवल कम हो जाएगा ना, तो दे विल बिकम आइलैंड, दे विल टेक द शेप ऑफ आइलैंड्स। तो इसी में बहुत तरीके के आपको मिलते हैं कोरल रीफ जो होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। तो इसी में जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि दीज आर कोरल अटोल्स, ठीक है, एंड रीफ आइलैंड्स। तो रीफ तो आप समझ ही गए, जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल सेडिमेंट्स है। और अटोल्स क्या बोलते हैं कि यही जब आपका सर्कुलर वे में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आइलैंड है और आपके साइड में पूरे कोरल रीफ्स डेवलप हो गए ऐसे इन सर्कुलर शेप, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अटोल। ये सारे टाइप ऑफ कोरल रीफ है। और एक फिर फ्रिंजिंग रीफ भी आता है, ठीक है। तो फ्रिंजिंग रीफ जो होता है बेसिकली आपके पैरेलल चलता है, जो कोस्ट के आपके पैरेलल वो डेवलप होता है शोर लाइन से लग के, और बीच में लगून से सेपरेटेड होता है। तो इसको बहुत ज्यादा अभी आपको नहीं देखना है क्योंकि ये ओशियनोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको समझ आ जाए ये टर्म जो मेंशन है, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन ब्रीफ। तो ये चीज आप समझ आ गया, कोरल और कोरल रीफ क्या होता है। तो इनके वजह से जो आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, तो लक्षद्वीप इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूं कि लक्षद्वीप बना है कोरल आइलैंड से, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि कोरल रीफ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसका ओरिजिन है वोल्केनिक, बट कोरल रीफ्स वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये तो आइलैंड ही पूरा कोरल रीफ से बना हुआ है, ठीक है, कोरल रीफ और आपके ऑर्गेनिक मैटर से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 36 है, ठीक है। वहां पे हमने देखा अराउंड 572 था, इनहैबिटेड वहां पे 38 के करीब ही था। और यहाँ पे टोटल आइलैंड 36 है, और जिसमें से सिर्फ 10 जो है वो रहने लायक है, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप है ये तो और छोटा छोटा इस टाइप का। तो देखो आप इमेज में देख लो इसको, ठीक है। तो ये आपका जैसे अमनडीबी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कैननोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, फिर मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और इन सबको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब ये सारे सेपरेटेड कैसे हैं, तो देखो जो अमनडीबी है कैननोर से 11 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, राइट। फिर 9 डिग्री से कौन कौन सेपरेटेड है, तो आपका जो रिमेनिंग लक्ष्य ग्रुप ऑफ आइलैंड मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड से। तो जो मिनिकॉय वाले हैं ना, इनमें सबसे बड़े हैं ये। और ये किससे सेपरेट है, तो अगर हम ऐसे बोले कि 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय ग्रुप ऑफ मिनिकॉय आइलैंड्स विथ रिमेनिंग लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
ये चीज याद रखना। और बाकी 8 डिग्री, ये सारा मैंने जब लैटिट्यूड कवर कराया था ना, तो आपको ये सारी चीजें कवर भी कराई थी। तो 8 डिग्री चैनल आपका किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय आइलैंड्स को मालदीव्स आइलैंड से, जो कि एक अलग कंट्री है, राइट। तो ये चीजें, ये तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। बाकी लक्षद्वीप का कैपिटल आपको पता है कवरत्ती, जो कि कैनन आइलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मैंने बता दिया कैगोस रिक, ये जब आप एटलस देखोगे तो ये सब पढ़ाऊंगा, रीज वगैरह क्या होता है, ठीक है। एंड इट इज लोकेटेड अबाउट 220 टू 440 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट, मतलब जो आपका केरला कोस्ट है उससे 220 किलोमीटर से लेके 440 किलोमीटर दूर है ये सारे लक्षद्वीप आइलैंड। इसको अभी मैं मैप पे दिखाता हूँ, देखना कितना दूर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड प्रेजेंट है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया, अगाटी आइलैंड, बंगाराम आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, अमिनी आइलैंड और कदमत आइलैंड। तो ये सब आइलैंड का नाम एक बार देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं ये। उसके बाद जो इसका सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस अब मेरे को बताने की नीड नहीं है बार बार, ठीक है। आपको पता ही है कि ये रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी। कोरल रीफ जो है ना, ये अपने में ही एक वर्ल्ड है, ठीक है। दे सपोर्ट्स वेरियस टाइप ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, तो उनके लिए। उसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चैनल है जो मैंने एक्सप्लेन किया, वही चीजें यहाँ पे मेंशन है। डंकन पैसेज बता दिया, 10 डिग्री चैनल बता दिया, 8 डिग्री चैनल बता दिया, 9 डिग्री चैनल बता दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गूगल मैप पे जाके एक बार लक्षद्वीप का आइलैंड का लोकेशन देख लेंगे गूगल मैप पे। तो देखो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और जो आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनके अलावा जो रिमेनिंग आइलैंड्स प्रेजेंट है वो है, देखो वेस्ट कोस्ट पे कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। तो एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है। तो ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पास है, राइट। फिर आपका सेंट मैरी आइलैंड्स, ये आपके कहाँ है? कर्नाटका में है। और दे आर नोन फॉर द कॉलमनर बेसाल्टिक लावा फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनका भी जो है वोल्केनिक ओरिजिन है। तो सेंट मैरी, इनका लोकेशन याद रखना। फिर पाम्बन आइलैंड्स, तो ये जानते हो आप, रामेश्वरम के एकदम पास है, ठीक है। तो जो रामेश्वरम गए हैं उनको पता होगा, पाम्बन एरिया जो है, जो कि आपके श्रीलंका को सेपरेट करता है ना, वहीं पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार। फिर आपका पिरोतन आइलैंड, तो जो ये पिरोतन आइलैंड है ये कच्छ के पास, मतलब गुजरात कोस्ट के पास है। जो ये गुजरात है ना, बीच में आप देखते हो ये, तो यहीं पे है आपका पिरोटन आइलैंड, ये चीज ध्यान में रखना। और उसके बाद ये जो पिरोटन आइलैंड है, इसके पास है मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। अब मैंने वहां पे आपको बताया था महात्मा गांधी, एक जगह आपको बताया था महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट था? ठीक है, साउथ अंडमान में था। लेकिन ये है मरीन नेशनल पार्क, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क आपके पिरोटन आइलैंड्स में है। उसके बाद फिर आपके ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन से मिलेंगे? तो कुछ तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जैसे आपका विलर आइलैंड है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये बहुत एक सीक्रेट आइलैंड है, इंडिया का बहुत स्ट्रेटेजिक आइलैंड है। उसके बाद सुंदरबन आइलैंड, तो सुंदरबन आइलैंड का हम बार बार डिस्कशन करते ही रहते हैं। डेल्टाइक रीजन है, बहुत बड़ा डेल्टा रीजन फॉर्म करता है। इसको मैप में आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। उसके बाद फिर आपका न्यू मोरे आइलैंड, तो ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, राइट। इसको दोनों ही क्लेम करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। और ये कभी इमर्ज होता है, कभी पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जो भोला साइक्लोन था, आपको मतलब हिस्ट्री इसका पढ़ोगे तो ये न्यू मोरे आइलैंड क्या होता है, डूब गया था और फिर से अब इमर्ज हो गया है। तो इसको जब इमर्ज होता है तो दोनों ही क्लेम करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही क्लेम करते हैं इसको। ये बीच में है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाले रीजन में। उसके बाद फिर आपका श्रीहरिकोटा, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था। ये पुलिकट लेक के पास प्रेजेंट है श्रीहरिकोटा। यहीं से आपका इसरो जो है टेस्ट लॉन्चिंग जो रॉकेट होता है वो उसको लॉन्च करता है टेस्ट पर्पस के लिए। और सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि हमारे कंट्री में रिवराइन टाइप ऑफ आइलैंड में मिलते हैं, ठीक है। तो उसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मजौली आइलैंड्स, जो कि असम में है। तो मजौली आइलैंड ये देख रहे होगे इमेज, ठीक है। ये AI जनरेटेड इमेज है, बट आप इससे आइडिया ले सकते हो कैसा दिखता होगा। तो इट फॉर्म ड्यू टू ब्रेडेड स्ट्रीम, ठीक है। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, ब्रेडेड स्ट्रीम। तो ये ऐसे होता है, जैसे मान के चलो ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो बीच में कोई अगर लैंडफॉर्म आता है तो रिवर उसको क्या करती है? काटती हुई निकलती है। तो रिवर भी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तो फॉर एग्जांपल ये लैंडफॉर्म था, इसको काटी, तो यहाँ पे ये कुछ हिस्सा लैंडफॉर्म मतलब लैंड मास का, यहाँ पे कुछ हिस्सा, यहाँ पे कुछ हिस्सा, और जो आपकी रिवर पास हो रही है ऐसे
यहाँ से डिवाइड हो गई, फिर यहाँ से डिवाइड हो गई, ऐसे डिवाइड हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम। तो जो ये मजौली आइलैंड है इसका लैंडस्केप कुछ ऐसा ही है। और ये इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये याद रखना, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ठीक है, उसके बाद फिर आपका उमानंदा आइलैंड, ये इंडिया का मतलब स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है। तो इधर हमने देखा लार्जेस्ट, इधर है ये आपका स्मॉलेस्ट। और ये भी आपके किस पे है, दोनों ही किस रिवर पे प्रेजेंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और आपका ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा आइलैंड का कैटेगरी खत्म हुआ। बाकी अब मैंने बोला आपको एक बार गूगल मैप पे दिखा देता हूँ लक्षद्वीप का, और इन सारे आइलैंड का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारा प्यारा भारत। अब देखो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप ऐसे नहीं दिख रहा होगा, अब हम इसको ना थोड़ा जूम इन करेंगे तो दिखेगा। यहाँ पे है आपके लक्षद्वीप, ये देखो। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ, देखो ये जूम इन किया, ये जूम इन किया, अब ये आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो देखो मिनिकॉय यहाँ पे है, ये रहा आपका मिनिकॉय, और इतनी दूरी पे है, और ये सारे बाकी रिमेनिंग लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये इसी इसके बीच में कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, इधर भाग गया। और फिर मिनिकॉय, और ये रहा इधर आपका मालदीव्स वगैरह है। तो यहाँ से आपका कौन सा चैनल पास होता है, 8 डिग्री चैनल। तो याद रखना 8 डिग्री जो है आपका मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को रिमेनिंग लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करता है। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, कवरती, अगत्ती, अमिनी, कित्तन, चेतलत। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखना, ये सब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। फिर मैंने आपको इधर इधर लोकेशन बताया, मिनिकॉय आपने देख ही लिया। ठीक है, इधर कल दिखाई दिया था पुलिकट लेक, तो यहाँ पे आपका था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे, ये रहा देखो, ये आपका पुलिकट लेक है। और इसी को हम अगर थोड़ा जूम इन करेंगे तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका श्री हरिकोटा, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो यहीं से इसरो जो है आपका रॉकेट लॉन्च करता है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और उसके बाद फिर आप देखो, फिर से थोड़ा जूम आउट करके, और अब हम जाते हैं थोड़ा, हाँ मैंने पम्बन भी आपको बताया था। तो पम्बन जो है आपका ये रहा, इधर इधर देखो, ऐसे आपको मैप देखना है, ये रहा, इधर है आपका पम्बन आइलैंड। ठीक है, और यहीं से आपका ये नैरो जो स्ट्रिप है, इससे आपका श्रीलंका सेपरेट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक है, इधर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये आपका पता ही है आपको गल्फ बे, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल रीजन। तो ये ध्यान में रखना पम्बन। फिर इधर मैंने आपको बताया ये सब लेक लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कराया था, तो इसको ध्यान में रखना। फिर मैंने आपको इधर बताया न्यू मूरे, तो न्यू मूरे आपके इधर है, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है कहीं न्यू मूरे, राइट। और उसके बाद मैंने बताया सुंदरबन, तो देखो सुंदरबन ये डेल्टाइक रीजन है, तो ये पूरा जो है ये सुंदरबन वाला रीजन है, सुंदरबन डेल्टा रीजन, और न्यू मूरे आपका यहाँ पे कहीं है। उसके बाद आपको बताया मैं पिरोटन, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पिरोटन है। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा आइलैंड खत्म हो गया। अब हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं एंड में। तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिविल सर्विसेज में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब तो आई होप आप लोग आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और बाकी साथ के साथ ना, आप अगर साथ के साथ सॉल्व कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना सीक्वेंस वाइज। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा देना, उसके बाद आंसर मेंशन कर देना। बाकी मैं सॉल्व तो यहाँ करा ही रहा हूँ। तो द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। तो देखो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, हमें सही बताना है, करेक्ट। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया करो, करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकेंड, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। तो देखो इस टाइप का जो स्टेटमेंट हो रहा है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पूछ रहा है। और दूसरा चीज ये पूछ रहा है ग्रेट निकोबार। तो हमने देखो मैप में देखा था कि जो आपका बैरन आइलैंड है ये आपके अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ईस्ट में था, राइट। तो इधर ग्रेट निकोबार तो नीचे हो जाएगा, और उसमें भी ये एग्जैक्ट डेटा बोल रहा है 140 किलोमीटर। तो आप मेजर करने गए हो क्या, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब भी एग्जैक्ट डेटा यूपीएससी देता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत होता है। हर बार नहीं, कुछ बार एक्सेप्शन आ जाता है कि हाँ वो सही भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस लॉजिक के साथ जा सकते हो। तो 2 आपने गलत मार्क कर दिया, तो 2 काटते ही आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर
द लास्ट टाइम द बेरेन आइलैंड वोल्केनो वाज इरप्टेड इन 1991 एंड इट हैज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। तो ये भी देखो, ये भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल आपसे पूछ रहा है। 1991 में आपका लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था और फिर आपका क्या बोलते हैं इनएक्टिव हो गया, तो फिर ये तो डोरमेंट के कैटेगरी में आ जाता। अभी हम इसको बोल रहे हैं एक्टिव वोल्केनो है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल पूछ रहा है, तो थर्ड भी आपका गलत, तो ये गलत हो गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 ओनली। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डेटा है वहां उसको गलत मार्क कर दो। फिर आपका देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसमें से बताना आप नॉट करेक्ट। देखो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड कोस्टल क्लाइमेट। तो हमने देखा कि अंडमान निकोबार आइलैंड ना, ये पॉइंट शायद मैंने आपको डिस्कस नहीं करा है कि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है और दोनों मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी, लेकिन जो ज्यादा होता है वो आपका साउथ वेस्ट मानसून से होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है तो ये ह्यूमिड तो होगा ही, ट्रॉपिकल भी होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ, ग्रेट निकोबार में, जो आपका ग्रेट निकोबार जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये चीज, तो ये स्टेटमेंट सही है, बहुत जनरल है, हमें नॉट करेक्ट बताना है, राइट। फिर मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। तो जैसे ही ऐसा कुछ पूछ लेना तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि स्पेसिफिक पूछ रहा है, मार्च एंड अप्रैल में ज्यादा रेनफॉल होता है क्या। तो ये चीज अभी होल्ड करो, इस टाइप के स्टेटमेंट को। अब आगे हम देखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार काट दो, ठीक है, आप होल्ड करो, नीचे पढ़ो। और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल विच इज 150 किलोमीटर वाइड, ठीक है। तो ये चीज तो आपने पढ़ी लिया ना कि दोनों सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल, तो आपको एक स्टेटमेंट ट्रू मिल रहा है। बाकी अब 150 किलोमीटर वाइड है ये है, तो अब आप बोलोगे अभी तो आपने पीछे बताया कि स्पेसिफिक डेटा है तो गलत कर दो, लेकिन फिर आपको एक चीज सही भी तो स्टेटमेंट मिल रहा है, तो इसके चांसेस है सही होने के, ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। तो बहुत बार अगर स्टेटमेंट में कुछ एक चीज सही है तो चांसेस रहता है कि दूसरा वाला भी जो फैक्ट होगा वो सही होगा। ये हम मतलब एक बोलते हैं ना कि लॉजिकल गेसिंग के तौर पे लेके चलते हैं। तो ये चीजें ये भी सही है। बाकी देखो, कभी कोई रिकमेंड नहीं करेगा आपको कि इतना एग्जैक्ट, अब उसका विड्थ याद रखो भाई 10 डिग्री चैनल का, ह्यूमनली पॉसिबल है क्या। अगर सोचो जो क्वेश्चन भी फ्रेम कर रहे हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि आप ये डेटा याद रखो, नहीं ना। तो आपको क्या याद रखना, वो ये देख रहे हैं कि आप उस आंसर को सही मार पा रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने हिंट दे दिया कि 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा है, हमें ये नॉलेज पता था, और बाद में उन्होंने जानबूझ के ये दे दिया कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाए। लेकिन जिसने पढ़ के आया होगा, जिसको पता होगा कि हाँ यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ऐसे ही फंसाता है, तो वो इसको गलत मार्क कर देगा। लेकिन ये गलत नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, तो सी भी सही है आपका। फिर आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय नेग्रिटो ट्राइब्स, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, जो भी आपके वहां पे मिलते हैं, ठीक है, जोरावाज, उसके बाद सेंटिनेलीज और ओंजे, सारे आपके नेग्रिटो ट्राइब्स है, तो ये भी सही है। तो देखो 3 सही है जब आपका, तो ऑटोमेटिक बी गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या है, बी। और देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द मजौली रिवर आइलैंड सिचुएटेड। देखो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया मजौली जो है आपके असम में है, ठीक। तो असम और किस रिवर पे पूछ रहा, सॉरी, देखो इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो किस रिवर पे है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर। उमानंदा और मजौली दोनों ही ब्रह्मपुत्र रिवर पे थे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। फिर थुंडी बीच, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको लगे अरे इतना कौन फैक्ट रखता है, इतना कौन जानता है ना, ये तो करंट अफेयर का न्यूज है। बट यहाँ पे भी आप देखो, एक बार अगर आपने पढ़ लिया है वो चीज और मैप वर्क कर लिया आपने, तो आप इसमें देखोगे कि अच्छा थुंडी बीच पड़ रहा है, चलो नहीं जानते थुंडी बीच कहाँ है। फिर आप देखो कदमत बीच, तो आप याद करो कदमत कहाँ पड़ा था, अभी हमने मैप में भी देखा था, वो कहाँ था, लक्षद्वीप में प्रेजेंट था, राइट। फिर विच रिसेंटली एंटर्ड द कोवेटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस। तो ब्लू बीचेस वगैरह जो हर बार ऐड होते रहते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है बीचेस को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं सस्टेनेबल एक्टिविटी में। एंड इको लेवल गिवन टू क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ लोकेटेड है आपके, तो मैंने बता दिया, कदमत से हिंट मिल गया कि ये लक्षद्वीप में होगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। तो मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आप कौन कौन से, तो हमने देखो सैडल पीक देखा था, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक भी है और आपके कहाँ प्रेजेंट था, नॉर्थ अंडमान में था। ऐसे ही एक्टिव रिकॉल करते जाओ। उसके बाद आपके माउंट डियावलो हमने देखा था, उसके बाद आपका माउंट डियावलो ही था, ठीक है, मिडिल अंडमान में। फिर आपका माउंट थुलियर हमने देखा था ग्रेट निकोबार में,
ये लोत्से पीक ये नहीं देखा था, तो ये जब तीनों मार ही दिया, इसमें पूछ रहा नॉट अ माउंटेन पीक, तो ऑब्वियस ही बात है सी ही होगा। ठीक है, तो हमें आइडिया नहीं भी है लोत्से कहाँ है, तो हम आंसर तक पहुंच गए। और वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए जानो, लोत्से जो आपका नेपाल में है। ठीक है, ये हिमालय का पार्ट है। फिर माउंट थुलियर इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो माउंट थुलियर मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ग्रेट निकोबार में। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, पता है फैक्चुअल है, पता है तो मार्क कर लो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, स्किप। फिर दी महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क इज लोकेटेड इन, देखो मैंने बोला था ये पार्क पूछ लेता है, सीडीएस का ही क्वेश्चन है, और सीडीएस को भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो हो सकता है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ ले। डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा, इसी को 3 स्टेटमेंट बना देगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, हमने क्या पढ़ा था, साउथ अंडमान में। तो साउथ अंडमान में क्या क्या है, पिरोटन तो हमने देख लिया, ये गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, रामेश्वर हमने देख लिया, पामन आइलैंड के पास है। गंगा सागर आइलैंड ये तो होगा नहीं। लास्ट में कौन बचा, पोर्ट ब्लेयर, इसका अभी क्या नाम है, श्री विजयपुरम। तो अगर अभी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होगा तो श्री विजयपुरम ऑप्शन में रहता। राइट, तो ये भी आपका कहाँ पे है, साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। तो इसी के साथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होता है। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है आइलैंड से। बाकी और भी ओरिजिन के बेसिस पे ही पूछ सकता है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन। बाकी हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, तो उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, वहाँ पे हम और क्वेश्चंस कवर कराएंगे प्रीवियस ईयर के। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये आपका लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको भी कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर किया कीजिए। थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दिखाइए, तो हम भी चीज़ें और अच्छा आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी चैनल से आप जुड़ जाइएगा, मटेरियल जो भी है आपका वो उस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।